हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल हैरी विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैंने आपके लिए इंडियन आर्मी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जीडी साइंस के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो जो हरित बाली रोग है वह किस फसल से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो जो हरित बाली रोग है वह बाजरे की फसल से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। तांबा है दोस्तों विद्युत अचुंबकीय। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकीय कौन सा था। तो जो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकीय कौन सा था। तो पेनिसिलिन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है। तो मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो भाप के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, या निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों दूध खट्टा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो क्या है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है तो वह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटी चेचक के कारण क्या है। तो क्या है दोस्तों छोटी चेचक के कारण। तो विषाणु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। तो जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वह किसने बनाया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। तो जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था। तो डार्विन ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है दोस्तों जहाज़ों में समय मापने के लिए। तो क्रोनोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी ब्रिज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, लेमार्क है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच होता है। तो क्या होता है दोस्तों शुद्ध जल का पीएच। तो ऑप्शन नंबर ए 0,
ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 7। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो कहाँ प्रारंभ होती है दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया? तो मुख में प्रारंभ होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोकल्चर विज्ञान का संबंध है। तो जो अपना फ्लोरोकल्चर विज्ञान है उसका संबंध है तो किससे है दोस्तों? तो फलों के संवहन से है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। बल का आविष्कारक कौन है? तो कौन है दोस्तों बल का आविष्कारक? तो ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी मेंडन। तो जो बल का आविष्कारक है वह न्यूटन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों मलेरिया? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार, ऑप्शन नंबर बी अणु भार, ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी परमाणु घनत्व। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? तो परमाणु संख्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो रुधिर दबाव मापक यंत्र है तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा स्फाइगनोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।